अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 में लेक्चर पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके फर्दर हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग और फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कि हमारे पास कितनी टाइप्स की क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज over the internet by cloud computing vendors. Cloud computing vendors. These services include servers, storage, database, networking, software, etc. ठीक है, समझ आई? फिर क्या कहता है? Cloud computing enables businesses and organization to access databases and cloud application over the internet from remote physical server. It is an alternative to in-house data processing. इसका अल्टरनेटिव है हाउस डाटा प्रोसेसिंग के। The internet become the cloud and user can access and process the data with any device that can connect to the internet anywhere in the world. क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस लेना, जिसमें सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। छोटा सा एक्सप्लेन करूँ उसको। देखो, पहले लोगों को अपने कंप्यूटर या ऑफिस में सर्वर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे। अब क्या करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ये सब कुछ इंटरनेट जरिए रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। बात समझ आई? नहीं आई? मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे कि गूगल ड्राइव है, स्टोरेज है ना, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स है। आप अपनी फाइल्स अपने कंप्यूटर पे सेव करने के बजाय क्लाउड में स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव हो गई है। इसी तरह नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, ये भी एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ठीक है जी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। ये भी क्लाउड बेस पर सर्वर करते हैं। क्यों? वीडियो तो कहीं और पड़ी होती है बट अपने सिस्टम पे आप देख रहे होते हो, तो ये क्या है? ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, यानी आप इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी बैठे हुए हो, आप अपनी फाइल्स को, सर्वर को, जो चीज़ भी एक्सेस कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग कैसी है कि आप अगर अपनी एक स्टोरेज बनाए ना, क्लाउड जैसे कि बैकअप स्टोरेज बनाएं, तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगी एज़ कम्पेयर टू अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड स्टोरेज है। डाटा सिक्योरिटी क्या है कि आपके आपका जो सिस्टम है वो हैक होने का ज़्यादा चांस, क्योंकि आपको हैकिंग और क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रिकॉशंस रखने या उसको सही तरह से मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि कोई ज़्यादा इंटरनेट या ज़्यादा कंप्यूटर को जानता नहीं है तो उसका डाटा ज़्यादा लीक होने के चांसेस होते हैं। अगर वही डाटा वो क्लाउड किसी कंपनी को देता है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहता है, यानी किसी सर्वर पे रखता है, तो वो सर्वर वालों की जिम्मेदारी है, क्लाउड वालों की जिम्मेदारी है कि उसको सेफ रखें, सिक्योर रखें। तो इस तरह से या इसकी डाटा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? जब ज़रूरत हो तो तब एक्स्ट्रा स्टोरेज या सर्वर को ऐड कर सकती हैं। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपको, जैसे कि आपको स्टोरेज कम पड़ गई है, जो आपको स्टोरेज मिली हुई है वो ज़्यादा हो गई है, तो आप एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या एक्स्ट्रा पैसे पे करके अपनी स्टोरेज बढ़वा सकते हो। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है जी, 3 किस्म की क्लाउड्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड क्लाउड। आप इस फिगर को देखें तो ये क्या कह रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें 3 कैटेगरी यानी बताई गई हैं, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। अब उसके बताया हुआ है कि ये जो सारे हैं ये क्या है? ये क्लाउड पर मोस्टली काम किए जाते हैं। क्लाउड क्या होता है? डेटाबेस बना होता है। अगर आपको रिसेंटली चैप्टर पता हो जिसमें हमने RDBS पढ़ा था, अपना एक डेटाबेस बनाया था या डेटाबेस पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है और ये क्यों यूज़ होता है। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, मोबाइल है, स्टोरेज है जैसे हमने बात की अभी, सर्वर है, ठीक है। अब ये चीज़ें शायद आपको समझ में, मैं एप्लीकेशन का एग्जांपल देता हूँ। देखो, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके सिस्टम पे ना चल रही हों, उनको आपका सिस्टम 24, वो ऐसे सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जिसको टास्क परफॉर्म करने के लिए 24 आवर्स चाहिए। तो ऐसे में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग फ़ायदेमंद देती है। वो कैसे कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से आपने एक एप्लीकेशन या आप एक ने कहीं सर्वर परचेज़ किया हुआ है, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वहाँ पे आपने टास्क लगा दिया है, आप तो ऑफलाइन हो गए हो बट बैक एंड पे, मतलब वो क्लाउड पे वो आपका सिस्टम चल रहा होता है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये एक फ़ायदा है। पब्लिक क्लाउड, इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, ये चीज़ जो और से समझेगा, रिसोर्सेज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्टॉल इन हाउस और लोकल डिवाइसेस।
यानी कि पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहा है या क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑन कौन करता है, वो वही ऑन करता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। द रिसोर्सेज दैट आर डिलीवर्ड टू बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ओवर द इंटरनेट इंक्लूड सर्वर्स, सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। These resources are managed and maintained by the cloud service provider। यानी कि जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सारी मैनेज और मेंटेन कौन करेगा, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हाई स्पीड कनेक्टिविटी टू इंश्योर रैपिड एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड डाटा। बिल्कुल, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या कहते हैं, वो आपको हाई स्पीड की कनेक्टिविटी देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो एक से दूसरे से बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कि गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोरा है, अमेजॉन वेब सर्वर्स है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ये एक फ़ायदा जैसे कि मैं पहले बताया था कि एक तो ये सस्ता होता है, इजी टू स्केल होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है। अब इजी टू स्केल का मतलब ये है ज़रूरत के मुताबिक स्टोरेज या सर्विस बढ़ाएं या कम कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। अब फास्ट डेवलपमेंट क्या होता है जी, जल्दी आप सेटअप हो सकता है और किसी भी डिवाइसेस से एक्सेस हो सकता है। इसी तरह प्राइवेट क्लाउड क्या है, इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल resources are owned by used inside a single organization। owned by used inside a single organization। मैं बताता हूँ इसका अगर आपको समझ अभी तक नहीं आई। In other words, cloud computing is dedicated to a single organization। Thus, user organization is responsible for the operation and maintenance of infrastructure, software, network, etc. Private cloud solution provide more control over to servers एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब प्राइवेट क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड में रिसोर्सेज सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। समझ आई बात? और वही ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करेगा, उसका हार्डवेयर देखेगा, उसको सॉफ्टवेयर देखेगा, उसका नेटवर्किंग देखेगा, यानी कि एवरीथिंग वो उसको मेंटेन करके रखेगा। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि बैंक्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस प्राइवेट क्लाउड को यूज करती हैं। समझ आया? यानी कि ये जो कंपनीज हैं या बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी मैंने बताया, और इस तरह की कोई कंपनीज हैं, वो अपना ही क्लाउड बनाती हैं ताकि उनका डेटा ज़्यादा अपने कंट्रोल में रहे, ना कि दूसरे के कंट्रोल में रहे। अब ये इसके फ़ायदे क्या हैं? इसकी मोर सिक्योरिटी होती है, यानी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है प्राइवेट पब्लिक क्लाउड से, क्योंकि वो आप देखो एक सर्वर पे डाटा रखते हो, ये आपने खुद ही अपने क्लाउड बनाया है और वहाँ पे डाटा रखा है, तो ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। फुल कंट्रोल है मतलब आप जो चाहो कर सकते हो, आपको हर चीज़ की एक्सेस होती है, हर फाइलों को एक्सेस कर सकते हो। बेटर परफॉर्मेंस है, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस क्या है, आप इसके लिए डेडिकेटेड सर्वर लगा सकते हो, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो हर टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हर चीज़ के लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम लगा सकते हो, स्टोरेज के लिए सेपरेट स्टोरेज लगा सकते हो, डिफरेंट क्या कहते हैं मटेरियल कैटेगरी के जो आपके डाटा है ना, उसके लिए अलग अलग स्टोरेज लगा सकते हो, तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। शायद अभी आपको इस तरह की समझ ना आ रही हो कि ये होता क्या है ना। उसके बाद है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इज कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, यानी कि ये दोनों का मिला होता है, यानी इसके अंदर प्राइवेट क्लाउड भी होता है, पब्लिक क्लाउड भी होता है। दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल यूज टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डाटा एंड पब्लिकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। अब बेसिकली ये कौन से होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट डाटा जो होता है वो प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करते हैं, जबकि जनरल इंफॉर्मेशन पब्लिक क्लाउड में अवेलेबल होती है। अब इसका फायदा क्या है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों तरफ से इसका फायदा है। अब पब्लिक क्लाउड की कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है और प्राइवेट क्लाउड की सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अपने पैसे बचाने हैं तो वो डाटा आपके साथ पब्लिक क्लाउड में रख दो, अगर आपको उस डाटा की ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप उसको प्राइवेट क्लाउड में रख दो। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी होती है। अब बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी कैसे होता है कि इंपॉर्टेंट डाटा आप सिक्योर और रिकवरेबल होता है, यानी कि अगर आपने कहीं अपने जो है आपकी स्टोरेज हैं तो उसमें आपके हार्ड डिस्क है ना, तो हार्ड डिस्क को आप रिकवर कर सकते हो, तो इसलिए इस तरह का। या जो पब्लिक क्लाउड है वो आपने कोई अच्छी सर्विस ली हुई है तो उनका भी बैकअप का रिसोर्स या उनका जो रिकवरी का होता है वो अच्छी होती है। और आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, गेमिंग हो या हेल्थ केयर हो। ये टेक्नोलॉजी डाटा को सिक्योर और इजीली एक्सेसिबल बनाने में मदद देती है। आई समझ? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हो, इंशाल्लाह हम आपको उसी वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।